हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस लेवल की बातें हो रही थी, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज इस वीडियो में ना हम बहुत सारी चीज़ों को ना देखने वाले हैं, कनेक्ट करेंगे। एनर्जीज काफ़ी हाई रहेंगी क्योंकि मैंने अभी मेडिटेशन किया है तुरंत, ठीक है। तो मैं तुरंत मेडिटेशन करके बैठ रही हूँ ये रीडिंग करने, तो एनर्जीज हाई रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो रीडिंग निकलती है, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, वैसे ही लीजिएगा, और कलेक्टिव होती है, टाइमलेस रीडिंग है। इसके लिए भी ध्यान से है ना देखना है, समझना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी नवरात्रि का हमारा आ रहा है। नवरात्रि जो है 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, और नवरात्रि के पहले ही हम जो है पोटली की बुकिंग ले रहे हैं। धन वर्षा पोटली, ठीक है, और विश फुलफिलमेंट की पोटली, और साथ ही साथ आप लोग के लिए रक्षा कवच, ठीक है। ये तीनों की बुकिंग चल रही है, तो जिसको भी चाहिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है। चलिए अब हम रीडिंग की बात करते हैं। तो मैंने कैंडल को यहाँ पे उठा लिया है। अब जो है मैं कैंडल को लाइट करूँगी, और आपको फ्लेम के ऊपर ना ध्यान देना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है और अपने पार्टनर से कहना है तुम जो बातें कर रहे थे ना, आज मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। ये मेडिटेट कर रही थी तो लग गया कैंडल। मैं इसको क्लींस मेडिटेशन में बैठी थी तो लग गया था ये कैंडल। चलिए, आपके पर्सन जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही प्यार में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसका ख्याल ना मुझे कल से आ रहा है। पता नहीं क्यों कल से आ रहा है, बट आ रहा है। बार बार उसका नाम, उसका ख्याल बार बार मेरे मन में, मेरे दिल में आ रहा है। मैं क्या ही कहूँ, मेरा मन लगता ही नहीं है उसके बगैर। पता नहीं यार, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी मेरे साथ, बट अब जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये मुझे बड़ा बेचैन कर रही है, बहुत बेचैन। कभी कभी लगता है कि सच में मैं बीमार हो गया हूँ। यार, मैंने बात करने की कोशिश भी करी थी उससे हाल फिलहाल में, बट मेरी बात नहीं हो पाई थी। उसका नंबर बिज़ी आ रहा था या क्या आ रहा था मुझे याद नहीं है, बट मैंने कॉल किया था एक बार, अनजाने में कॉल किया था। किसी और का नंबर ढूंढ रहा था और वहाँ पे उसका नंबर दिख गया, और वहीं पे जो है ना कॉल कनेक्ट हो गया। पता नहीं क्यों हुआ, बट ये चीज़ें हुई मेरे साथ। यार, मैं खुद को ना उससे दूर करने लगा हूँ। खुद को मैं बहुत दूर रखने लगा हूँ उससे। अपने आप को ना मैं बहुत ज़्यादा दूर रखता हूँ उससे। मैं उसकी यादों में भी अभी पड़ना नहीं चाहता। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है। मैं उसकी यादों में पड़ना नहीं चाहता, सच कहूँ तो। क्योंकि जब जब मुझे उसकी याद आती है ना, तब तब मेरा कुछ भी नहीं हो पाता है। मेरा हर एक चीज़ प्रॉब्लम में आ जाता है। मुझे लगता है कि डिवाइन मुझे बार बार कहती है कि तुम उसके साथ रिलेशन ठीक करो, नहीं तो हम तो तुम्हें यही देंगे भाई। तुमने अपने भाग्य को ठुकरा के दुर्भाग्य को यहाँ पे चुना है, तो तुम भुगतोगे ही। मुझे ये डिवाइन का बार बार मैसेज आता है। डिवाइन कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट ज़रूर है यार, कनेक्शन ज़रूर है, कुछ तो है ऐसा।
कुछ तो है ऐसा जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने करने का सोचा है, जो मैंने करने का एकदम ठान लिया है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बातें करनी है, मुझे ये उसके साथ करना है। मुझे कहीं ना उसकी बातों पे बहुत ट्रस्ट होता है। मैं उसके साथ ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मैं ट्रस्ट के साथ उसके साथ जीता हूँ। ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, मैं उसके साथ ट्रस्ट के ऊपर ना जो भी है अपना ट्रस्ट के साथ चलना पसंद करता हूँ। ट्रस्ट है तो सब कुछ है, ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट बहुत करता हूँ मैं उसके ऊपर, और ट्रस्ट करके ही चलना चाहता हूँ। पता है क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? हमारी तो एक तो बात नहीं हो रही कंटिन्यू, उसका मेरे सेपरेशन हो चुका है। उसे लगता है कि वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, और मैं भी लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। बट रियलिटी ये नहीं है, ना मेरी ना उसकी। मुझे पता है, मुझे उसकी रियलिटी का पता है। मुझे अंदाज़ा है कि उसकी रियलिटी आखिर क्या है। मुझसे बातें छुपाना, मुझसे ये कहना वो मुझे पसंद नहीं आता यार। तुम्हारे दिल में जो भी है ना वो तुम बोलो। कभी कभी वो बातें नहीं बोलती है, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्यों यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, ये मेरे साथ चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से ना डिसाइड कर रहा हूँ। मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ थोड़ा सा होता है ख़राब। कभी कभी बहुत ख़राब होता है। मेरे मन को मैंने बहुत रोका है, मेरे दिल को मैंने बहुत रोका है, मेरे दिल को मैंने बहुत समझा है, मेरे दिल को मैंने बहुत समझाया भी है। मेरा दिल कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहा है। मेरे मन की परेशानी को मैंने देखा है, मेरे मन की परेशानी को मैंने फील किया है। कहीं ना कहीं मेरे मन को मैंने ये फील किया ना, जो कहते हैं ना कि मन का जो भ्रम है ना वो भ्रम है। मेरे मन को जो है ना, मैंने उसके लिए अपने आप को रोका यार। मैंने अपने मन को, अपने दिल को मैंने बहुत ज़्यादा रोक के रखा। उसके लिए सिर्फ रोक के रखा कि नहीं मुझे नहीं करना है, या मुझे नहीं इन सारी चीज़ों में पड़ना है। मेरे अंदर ये हुआ कि नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा, तुम बात मत करो, तुम मुझसे ये मत करो, मुझसे वो मत करो। ये उसका कहना था यार लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी। अब बताओ तुम्हें कि ये सारी बातें होने के बाद मैं उससे क्या बातें करूं, किस प्रकार की बातें करूं, तुम ही बताओ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से। लगता है जैसे कि मौका जो एक होता है ना कि मौका मैं ढूंढता हूँ, मौका जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढा है, बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढा है। बहुत ज़्यादा मौके का फ़ायदा जो होता है ना इंसान उठाता है। मुझे मौके का फ़ायदा नहीं मिला, मुझे कभी नहीं मिला। मुझे अंदर ही अंदर ना एंजाइटी हो रही है, गिल्ट फील हो रहा है अंदर से ना, एंजाइटी स्ट्रेस फील हो रहा है। लग रहा है कि मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ, शायद मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। मेरा दिल, मेरा दिमाग हर तरीके से टेंशन में आ जाता है, हर तरीके से टेंशन में आ जाता है, हर तरीके से टेंशन में होता है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने समझा है, मेरे दिल को मैंने समझाया है, मेरे मन को मैंने समझाया है। मेरा जो मन है ना वो काफ़ी चंचल है, मेरा मन बहुत ज़्यादा चंचल है। मेरे मन को मैंने बहुत बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल नहीं होता है मुझसे कंट्रोल। अब मेरा मन कर रहा है उससे बात करने का। पता है क्या, हम दोनों के बीच में ना कोई है। मुझे लगता है कि कुछ तो है, गड़बड़ है।
हम दोनों के बीच में कोई है तीसरा पर्सन जो कि हम दोनों के इमोशंस की, फीलिंग्स की कदर नहीं करता। वो जो है ना, हम दोनों के प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाता है, मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, सच में मैं बहुत परेशान हूँ। लाइफ मेरी पूरी तरीके से डिस्टर्ब चल रही है। लग रहा है कि अपने काम पे, अपने आप के ऊपर मैं फोकस नहीं कर पा रहा, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा। एक मिनट, हाँ। यस, मैं ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया हूँ। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया हूँ यार, उसका बदलता नेचर देख के, उसकी बदलती बातें, उसका बदलता हर एक चीज़ देख के मैं एकदम शॉक हो गया हूँ। सच में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या ये सच में ऐसा है, क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं, क्या सच में ऐसी बातें हैं। मुझे बड़ा शॉकिंग लगता है कि यार, क्या क्या ये रियलिटी है, क्या वो रियल में ऐसी है। मुझे ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि क्या है यार, सच क्या है, सच मेरा क्या है, उसका क्या है। कभी कभी वो मुझे इस तरीके से बात करते हैं ना मुझसे, बड़ी बदतमीज़ हो करके। वो मुझे पसंद नहीं आता, बदतमीज़ी मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका इस तरीके से बदतमीज़ नेचर ना मुझे नहीं आता समझ में। मेरे अंदर की जो तकलीफ़ है, मेरे अंदर का जो पेन है, उसे अगर नहीं समझ में आता है तो भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो प्यार करता है वो तकलीफ़ समझता है। जो प्यार करता है उसे तकलीफ़ का पता होता है कि हाँ, तकलीफ़ क्या होती है। उसे पता होता है कि तकलीफ़ में इंसान कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा ज़्यादा जो है ना, एक होता है ना कि कैसा वो इंसान पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। मेरा जो दिल है, दिमाग है, वो कह रहा है कि तुम क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों शांत रहते हो। यार, मेरा भी तो दिल है, मेरा भी तो दिमाग है। मेरे अंदर का जो मन है ना, वो बहुत स्ट्रेस में रहने लगा है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। यार सब कुछ तो डिस्टर्ब हो गया है, अब क्या ही बताऊँ मैं, सब डिस्टर्ब हो गया है। गाइस, लाइट मेरे यहाँ चली गई है, कोई बात नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही कुछ बता रही है, ठीक है। ये पर्सन का मानना ये है, ये पर्सन का कहना ये है कि आप दोनों मिले हो, नसीब से मिले हो, आप दोनों आए हो, नसीब से आए हो। आप दोनों का नसीब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पाने की चाहत आप दोनों को है, एक दूसरे को देखने की चाहत आप दोनों के अंदर है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी आप दोनों ही करते हो, कोई और नहीं करता है। ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, एक टाइम पे उसने मेरा बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत प्यार दिया मुझे, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरी भी तो कुछ सुनो, मेरी भी तो कुछ मानो, मेरी भी तो कुछ बात मानो भाई कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे मन को समझने की कोई तो कोशिश करो। नहीं समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है कि मेरा मन आखिर क्या कहता है, मेरा दिल आखिर क्या कहता है, मेरा दिमाग आखिर क्या कहता है। कल रात में बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया, उसकी याद आ रही थी। यार जो भी हुआ, क्या वो मुझे माफ़ नहीं कर सकती है। मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ तो क्या वो मुझे माफ़ नहीं कर सकती है। क्या उसके सीने में मेरे लिए तकलीफ़ नहीं होता। क्या मैं वो नहीं हूँ जो उसे चाहिए था। मुझे कभी कभी ये भी लगता है, कभी कभी ये भी लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ।
ठीक है, मैं कैसे करूँ? मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, दिमाग है, वो एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता। मैं जानता हूँ मैं परेशान हूँ, लेकिन इस परेशानी में कोई तो मेरा साथी चाहिए ना, कोई तो मेरा वो हमदम चाहिए ना जो मेरा साथ निभा सके, कोई तो मेरा वो प्यार चाहिए ना जो मेरा कम से कम साथ निभा सके। वो प्यार, वो मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कुछ है। मैं उसके लिए बहुत कुछ फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर लगता है कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो कोई भी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब बातें ऐसी ही हैं, अब चीज़ें ऐसी ही हैं कि कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में यही सब झेलना रह गया है। अब हमारी ज़िंदगी में अब यही सब झेलना रह गया है। यार, मैंने कुछ सोचा और था, लेकिन मेरे साथ पता है क्या हुआ? कुछ और। मैंने सोचा कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ भी नहीं कर पाए यार, कुछ भी नहीं कर पाए। जो सोचो ना, ये पता है, जो सोचो वो होता नहीं है, ये मुझे पता है। मैं हूँ बहुत परेशान हूँ। तुम कुछ बता सकते हो तो प्लीज़ बताओ मुझे, क्योंकि मैं इस घुटन में नहीं रह सकता, मैं इस तरीके की वाइब में नहीं रह सकता। मेरी वाइब मैच नहीं हो रही है। मैं अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस करता हूँ, मेरे अंदर घुटन सा लगता है मुझे। मैं घुट रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा हूँ। मेरा मन परेशान है, मेरा दिल परेशान है। इस परेशानी की वजह कोई तो समझे यार। लगता है जैसे कि किसी ने वो नमक लगा दिया है मेरे दिल के ऊपर। मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है। लास्ट टाइम हमारी बात भी हुई ना, तो बहुत बेरुखी से बात हुई थी, बहुत रूड तरीके से बात हुई थी। अब इस तरीके से कोई बात करेगा, तुम ही बताओ कि तुम बात करोगे क्या? इस तरीके से कोई बात करेगा तो, इस तरीके से कोई तुम्हें बताएगा, तुम्हें कोई ऐसे पूछेगा तो तुम क्या इस तरीके से बात करोगे? नहीं करोगे ना। तुम्हें भी पीसफुल चाहिए, तुम्हें भी चाहिए कि कोई आराम से बात करे, तो उससे आराम से मन करता है बात करने का। उसका तो अलग ही है यार, अलग ही है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ना दुखता है, अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। ये सारी बातें सोच के मुझे तकलीफ़ होती है। कभी उसके पास टाइम नहीं होता है मेरे लिए, कभी लगता है कि वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, मग्न है, मुझसे उसका कोई मतलब नहीं है। कभी उसकी बातों को लेकर के ना मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि उसे तो सच में, उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं रहा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है भाई, किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, देखते हैं ये जो पर्सन है, अब इनके दोस्त की बातों को देखते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके। ये जो पर्सन है ये कह रहे हैं कि देख, तेरे टेंशन लेने से तो कुछ बदलने वाला है नहीं, ठीक है?
या तेरे इस तरीके से बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये तू मान के चल, ये तू समझ के चल, ठीक है। ये कुछ नहीं होने वाला है, तेरा जो चल रहा है ना ये कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होंगी। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ना इस कैंडल को बुझा देती हूँ, नहीं तो ये ना पेपर में आग लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हाई रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ये है ज़िद्दी किस्म के इंसान है, ज़िद बहुत है इस पर्सन के अंदर कि नहीं नहीं नहीं, वो वाला ज़िद है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। मैं एक कैंडल ना और लाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से रीडिंग दिखाई दे। थैंक यू सो मच। देखो भाई, मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है आपके पर्सन का और इनके बीच की एनर्जी का, कि इस रिश्ते में ना पता है क्या, एक जो होती है ना पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में थोड़ी सी मिसिंग है, ठीक है। क्योंकि बार बार, रुक जाओ, यस, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है ना कि आपके पर्सन के जो दोस्त हैं, ये इनके जो दोस्त हैं ना, वो कह रहे हैं कि तू पागल है क्या, तू टेंशन टेंशन कर रहा है तो तेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी क्या ये करने से, टेंशन टेंशन टेंशन, ये ख़त्म होने वाली है टेंशन क्या। जब तक ना हम यहाँ से इस धरती पर से चले नहीं जाते ना, तब तक हमारी ज़िंदगी से ना वो टेंशन ख़त्म नहीं होता, तब तक हमारी ज़िंदगी से टेंशन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है आज टेंशन ख़त्म हो जाएगी कल टेंशन ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये टेंशन कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, कभी भी टेंशन ख़त्म नहीं होती है, इस बात को तुम मान लो। देखो सीधी सी बात है, मैं तुमसे यही कहता हूँ, सीधी सी बात है, मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि ये सारी बातों को इग्नोर करना सीख लो आज के बाद। तुमने हर्ट किया है ना, तुम्हारा भी दिल तो दुखना है। तुमने कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआएं ले ली हैं, ठीक है, कहीं ना तुमने उसकी बद्दुआएं ले ली है, बद्दुआ ले लिया है भाई, बद्दुआ ले लिया है तुमने। तुम्हारा जो कनेक्शन है ना, वो ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे लगता है कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ही मन से सब चलना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ही मन से सब चलना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें लगता है कि मेरी मर्जी, तो वो मेरी मर्जी नहीं चलती है मेरे भाई, नहीं चलती है। तुम्हारी मर्जी है तो उसकी भी मर्जी है कुछ, तुम्हारा मन है तो उसका भी मन है कुछ। इस बात का तो तुम्हें ख्याल होना ही चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस बात का तो ख्याल नहीं होगा ना। तुम्हें तो लगता होगा कि अरे यार मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं वैसा नहीं कह रहा, लेकिन तुम ऐसा ही कह रहे हो, जाने अनजाने में ही सही, बट कहना तो तुम्हारा वही है, कहना तुम्हारा वही है, ठीक है। बहुत सारी बातों को लेकर के ना तुमने अपने दिमाग में ना खिचड़ी पका रखी है, तुम्हें पता है, तुमने खिचड़ी पका रखी है। और ये खिचड़ी जो है ना तुम ही खुद पका रहे हो और तुम ही खुद खा रहे हो, कोई और खाने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है, पता है क्या, तुम हर एक चीज़ को ना सीरियसली नहीं ले रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो। तुमने समय पे डिसीजन नहीं लिया, तुमने उसे धोखा दिया। ये तुम्हारा कंसर्न था ना, तुमने उसे धोखा क्यों दिया भाई? जब तुम किसी को धोखा दे सकते हो तो कोई और भी तुम्हें धोखा दे सकता है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई और तुम्हें धोखा दे सकता है, क्यों नहीं धोखा देगा भाई? तुम कोई ऐसे पर्सन थोड़ी हो कि तुम्हें लिख दिया गया हो कि नहीं इस इंसान को धोखा देना मना है।
नहीं है ना। तुम सारी गलतियां उसकी गिनवा रहे हो, तुमने क्या गलती करी है ये तो बताओ, ये बताओ, फिर मज़ा आ जाएगा। तुम बोलोगे कुछ तो बोलोगे, कुछ कहोगे, कुछ सुनाओगे, तो पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तुम इस तरीके से अकेलेपन को, खालीपन को जी रहे हो, ये ठीक नहीं लगता मुझे। पता है क्या, तुम्हारे अंदर की कमी मुझे यही लगती है कि तुम ना चीज़ों को लेकर के सीरियसली नहीं सोचते हो। तुम्हारे साथ मैंने जितना टाइम बिताया है, मुझे तुम्हारे अंदर ये सबसे बड़ी कमी लगती है कि तुम क्यों इस तरीके से बातों को छुपाते हो। तुम इस तरीके से बातों को क्यों छुपाते हो, तुम इस तरीके से इस एनर्जी में क्यों रहते हो। कभी कभी मुझे ना तुम्हारे ऊपर गुस्सा आता है, कभी कभी मुझे ना तुम्हारे ऊपर गुस्सा आता है, सच कहूँ तो। रुको, कैंडल को जलाने दो। कभी कभी गुस्सा तुम्हारे ऊपर मुझे आता है, पता है क्यों? तुम्हारा जिद बहुत ख़राब है, जिद तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम उस टाइम भी जिद किया करते थे जब हम साथ में रहते थे, और अभी भी तुम्हारा वही है, तुम्हारा जिद ही है जो तुम्हें डुबो रहा है। तुम्हारा जिद ही है जो तुम्हें लेके जा रहा है। तुम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रहे हो, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो। तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि गलती तुम्हारी या तुम्हारी भी है। गलतियां कोई उसकी एक अकेली की नहीं है। तुमने उससे झूठ बोला है, तुम ये क्यों नहीं कहते हो? तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, ये क्यों नहीं कहते हो? या तुम्हारा अफेयर रहा है, ये तुम क्यों नहीं बता रहे हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? तुम सारी गलतियां उसके ऊपर थोप दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम लॉयल हो, तुम अच्छे पर्सन हो। मैं सब कुछ जान के बैठा हूँ, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारी ना छोटी छोटी बातें ना बहुत हर्ट करती हैं, और इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं इस चीज़ को मैंने देखा है, इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ कि तुम्हारी जो है ना गलतियाँ थोड़ी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा गलती करते हो तुम, बहुत गलती करते हो। आज भी तुम्हारा वही आदत है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो और दूसरों के ऊपर थोप देते हो। ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलती। इसे तो मैं माफ़ ना करूँ, उसकी तो बात ही अलग है। इसके लिए तो मैं भी माफ़ ना करूँ तुम्हें, जो इतना तुम सोच रहे हो ना। क्यों? आखिर क्यों भाई, क्यों? तुम अपने रिश्ते को लेकर के तुम इस तरीके से अपना माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या रीज़न है बताओ तुम्हें? क्या रीज़न क्या है कि तुम उसके साथ नहीं आना चाहते, तुम उसके साथ बात नहीं करना चाहते? क्या नहीं करना चाहते तुम ही बताओ मुझे, फिर हम उसके अनुसार से चलेंगे। उसके अनुसार से ना हम देखेंगे कि क्या है तुम्हारा, कैसा है तुम्हारा, क्या रीज़न क्या है, किस तरीके का जो है ना तुम्हारा सोच है, किस तरीके की तुम्हारी वाइब है, किस तरीके से तुमने सोच रखा है, क्या सोच रखा है, ये तो बताओ तुम। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, क्यों भाई? क्यों इस तरीके से तुम करते हो? तुम्हारे दिल में किसी के लिए है भी कि नहीं है?
रियलिटी तुमने देखी है कि नहीं देखी है भाई? तुम सच में प्यार करते हो ना, ठीक है, तुम कहते हो ना कि तुम प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो उसके साथ, तो कभी मुड़ के मत देखना कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, उसकी परवाह मत करना, ठीक है? और तुम अपना काम करो, सीधी सी बात है कि तुम अपना काम करो, ना मुझे कुछ बोलना है ना किसी और को बोलना है। तुम्हारा जो भी डिसीज़न है ना, वो तो तुम डिसीज़न ले लो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा हर एक डिसीज़न हमें जो है ना एक्सेप्ट है, तुम्हारा हर एक डिसीज़न मुझे एक्सेप्ट है, हर एक डिसीज़न। तुम जो भी डिसीजन लोगे ना, मुझे लगता है कि हाँ तुम सही लोगे, तुम अपने बारे में ही सोच के डिसीजन लोगे। मुझे पता है तुम्हें किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी और के बारे में तुम्हें सोचना नहीं है, किसी और के बारे में तुझे जानना नहीं है, ठीक है? तुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तू इतना श्योर हो चुका है ना कि तुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तुझे अपने बारे में जानना है, बाकी कुछ और नहीं करना है, ये तो मैं गारंटी दे देता हूँ। तू लिखवा ले मेरे से, और देखना तो फिर से कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा, तू फिर से कोई गलत डिसीजन कोई गलत एक्शन ही लेगा। तू अपने रिलेशनशिप के लिए ले या अपनी ज़िंदगी के लिए, तेरा तेरा जो है ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि तू ना अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी गलती तू कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अब क्या करेगा तू? ठीक है, चल कल मिलते हैं। सो गाइज, ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज़ में, पूरी एनर्जीज़ में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप धन पोटली, या फिर आप विश फुलफिलमेंट पोटली या रक्षा कवच चाहते हैं, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।